फॉर्मूले टिप्स पे होने चाहिए। ट्रिगो डिमांड करता है अगर आपके टिप्स पे फॉर्मूले नहीं हैं तो फिर क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो लगभग पूरे में इसमें किसका रोल है, फॉर्मूले का। तो जो पहले मुझे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं ना एक्सरसाइज से, वो मैं ट्राई कर रहा हूं, आप उसे ध्यान से देखेंगे। फिर वो क्वेश्चन आप बताएंगे जिसमें आपको समस्या है, जिन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम दिख रही है, नहीं हुआ या प्रैक्टिस के सर इसमें डाउट है, तो वो क्वेश्चंस आप, और आई होप आपने घर पे उसकी प्रैक्टिस की है आज की क्लास के लिए। कितने बच्चों ने घर पे उठा के देखा है ट्रिग्नोमेट्री को? लगभग ने। ओके, गर्ल्स सेक्शन तो पूरा लगभग कह रहा है कि हाँ, बॉयज में 2-4 है। हाँ, पता कैसे होगा? क्लास में आएंगे तो पता लगेगा सर से। क्लास में आना जरूरी है ना फिर तो। हाँ, यहां से और वो पीछे निगम ने किया है? मोहित नो, क्यों? कहीं गए थे? हाँ, किया है। चलिए ध्यान से देखना क्या चीज कैसे है। चलिए देखिए, जिन क्वेश्चंस की हम बात करें, फर्स्टली क्वेश्चन बेटा पढ़ के देखते हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके क्या लेकर आएंगे, राइट हैंड साइड। क्या दिख रहा है हमें? 10 π/4 माइनस एक्स, दिस होल वैल्यू इज डिवाइडेड बाय, सेकंड क्या है? ओके, ऊपर प्लस है, सेकंड नीचे क्या नजर आ रहा है? 10 π/4 माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू, हमारे राइट हैंड साइड हमें प्रूव करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस फॉर्मूला हम आगे इसका यूज करते हैं। देखो अब मुझे क्वेश्चन को कैरी करना, तो सबसे पहले मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? मुझे फॉर्मूला आना चाहिए किसका? 10a प्लस बी इक्वल्स टू व्हाट? 10a प्लस 10b पूरे के अपॉन में 1 माइनस 10a 10b। ये नहीं आएगा, हम आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर यह माइनस होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस। दो फॉर्मूले आ गए। तो 10a प्लस b विच इज इक्वल्स टू 10a प्लस 10b अपॉन में 1 माइनस 10a 10b। ओके, इधर देखते हैं। तब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और क्या लेकर आएंगे? राइट हैंड साइड। इधर रूबिका या लक्ष्मी आज इधर ध्यान दीजिए। यहां देखें तो 10a कितना है हमारे पास? π/4 प्लस एक्स। π/4 प्लस एक्स को हम क्या चीज देखेंगे? 10a प्लस 10b पूरे के अपॉन में क्या नजर आएगा? 1 माइनस 10a 10b, दिस होल वैल्यू इज डिवाइडेड बाय, नीचे भी फॉर्मूला लगेगा सेकेंड वाला, 10a माइनस 10b पूरे के अपॉन में 1 प्लस 10a 10b। ओके, 10a 10b, 10a की जगह कितना है? π/4, और 10b की जगह कितना है? x। ये ध्यान रखना, ये कोई जरूरी नहीं थी कि हम आगे, हमने बस बोल रहे हैं तो a की जगह हमने जो पढ़ा दिस इज ओके। अब यहां ध्यान से देखें, इस वैल्यू के लिए हमें क्या चीज दिखेगी? सॉल्व करते हैं। 10 π/4 कितना होता है? 1, तो ऊपर क्या दिखेगा? 1 प्लस का 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस, इसकी जगह भी 1 आएगा तो 1 माइनस ये कितना हो जाएगा? 10x। दिस होल वैल्यू इज डिवाइडेड बाय, लेकिन डिवाइड को मैंने क्या लिख दिया? मल्टीप्लाई। तो नीचे वाली वैल्यू में जो नीचे वाली वैल्यू ऊपर दिखेगी, ऊपर वाली वैल्यू क्या दिखेगी? नीचे। ये जब ऊपर जाएगा तो क्या दिखेगा? 1 प्लस का 10x, 10 π/4 इज 1। देन यहां देखें तो कितना है? 1 माइनस कितना दिखेगा? 10x। तो आपको क्या बात दिखेगी? ये 1 प्लस 10x पूरे की पावर 2, दिस होल वैल्यू इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x पूरे की पावर कितना है? 2। क्लियर? तो 1 प्लस 10x 2, इसकी भी पावर 2, इसकी भी पावर 2, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं बेटा? 1 प्लस 10x अपॉन में 1 माइनस 10x पूरे की पावर क्या कर देते हैं? 2। एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। हमें प्रूव करना था, हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया और सॉल्व करके क्या लेकर आ गए? राइट हैंड साइड। क्लियर है? ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको, जिसको नोट करना है जल्दी से नोट कीजिए बेटा। नेक्स्ट पे चर्चा करते हैं बेटा। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या बात नजर आ रही है? cos पाई प्लस एक्स, सेकेंड वैल्यू क्या है हमारे पास?
cos minus x, this whole value is divided by is sin pi minus का x, then second value is cos 90 plus का x. अब ध्यान से देखना क्या चीज नजर आ रही है हमें. हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके क्या लेके आना है, राइट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं हमें क्या बात नजर आ रही है. ठीक है, इधर ध्यान देंगे बेटा. यहां पे अगर आप ध्यान से देखें, देखो फॉर्मूला लगने लग गया. cos 180 पे चेंज नहीं होता. cos का क्या रहेगा, cos 180 प्लस थीटा. थीटा की जगह कितना है, x. ठीक है, cos 180 प्लस x इज cos x. क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट. 180 प्लस, अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें तो हमारा क्वाड्रेंट यहां 180 प्लस करते हैं. दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ. तो इसमें क्या पॉजिटिव होता है, tan और cot इज पॉजिटिव, बाकी चारों क्या होंगे, नेगेटिव. तो ये वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव. दूसरा cos माइनस थीटा, एक और फॉर्मूला आ गया हमारे पास. cos माइनस थीटा विच इज इक्वल्स टू cos, हमने पढ़ा होगा माइनस थीटा विच इज इक्वल्स टू क्या होता है, cos थीटा. तो ये जो एंगल नेगेटिव है इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, cos x. दिस होल वैल्यू इज डिवाइडेड बाय 180 पे चेंज नहीं होता, तो cos 180 माइनस थीटा x. कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में. साइन और cosec इज पॉजिटिव, साइन और cosec इज, तो ये पॉजिटिव रहेगा. cos 90 पे चेंज होगा, साइन चेंज, cos चेंज होकर क्या होगा, साइन और थीटा की जगह कितना है, x. क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos इज नेगेटिव. ये नहीं देखना होता, रिजल्ट नहीं देखना होता. इसको देखो, ये क्या है, cos. तो cos का जो भी रिजल्ट है वो क्या रहेगा, नेगेटिव. कारण सेकंड क्वाड्रेंट. इधर नहीं देखना सर, ये तो साइन, इसको नहीं देखना, इसको देखना क्या है, cos. और इसमें क्या होता है, आफ्टर, आपने पढ़ा होगा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो साइन इज पॉजिटिव. साइन का उल्टा cos है. T स्टैंड फॉर 10, 10 का उल्टा cot, C स्टैंड फॉर cos, cos का उल्टा sin, cos का उल्टा sin. समझ में आई बात, यस और नो. ओके, तो अब आप ध्यान से देखिए, तो ऊपर क्या नजर आ रहा है, माइनस का cos स्क्वायर x. नीचे क्या नजर आ रहा है, माइनस का sin स्क्वायर x. माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल. cos अपॉन में sin इज cot, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, 10. cos अपॉन में sin क्या होगा, cot स्क्वायर x. आई होप यही आपकी राइट हैंड साइड होगी. यही हमें प्रूव करना था. हो पाएगा, चलें आगे और देख लेते एक दो क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें 9, कौन से क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं हम, 9th क्वेश्चन. 9th में हमें क्या नजर आ रहा है, cos 3 पाई बाई 2 प्लस x. दूसरा क्या बेटा हमारे पास, cos 2 पाई प्लस x. देन क्या चीज है हमारे पास, ब्रैकेट में cos 3 पाई बाय 2 माइनस x एंड लास्ट वैल्यू इज प्लस का cot 2 पाई प्लस x. ध्यान देना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चले गए. ठीक है, ध्यान से देखो. तो यहाँ पे 3 पाई बाई 2 कहां आता है, ये रहा 3 पाई बाई 2. प्लस है तो कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, फोर्थ. और माइनस है तो किस में रहेगा, थर्ड. तो 3 पाई बाई 4 प्लस है, कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, 4. 4 में क्या पॉजिटिव होता है, cos और sec. क्या पॉजिटिव होता है, cos और sec. ठीक है, तो यहाँ पे cos का क्या बनेगा, चेंज होता है. 90 वाली लाइन पे चेंज होगा, 180 वाली लाइन पे चेंज. तो यहाँ पे चेंज होके क्या बनेगा, sin x. क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ में cos क्या होता है, मतलब cos का जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव. दूसरे को देखिए, cos 2 पाई पे चेंज नहीं होगा, cos का क्या रहेगा, cos. थीटा की जगह कितना है, x. cos 2 पाई प्लस थीटा इज cos थीटा. थीटा की जगह कितना है, x. क्वाड्रेंट कौन सा है, 2 पाई प्लस, यहां पे बनेगा 2 पाई, यहां पे आएगा हमारा. इसमें प्लस क्या, तो कौन से क्वाड्रेंट, फर्स्ट में ऑल आर, सोचने की जरूरत नहीं है ज्यादा. इधर देखें, cos चेंज होगा, cos किस में चेंज हो जाएगा, sin. 3 पाई बाई 2 है, ये रहा 3 पाई बाई 2, यहां पे आता है. प्लस किया या माइनस किया, चेंज होगा, कितना आएगा, cos कन्वर्टेड इनटू sin, बट यहां पे क्या आएगा, माइनस. वाई, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot इज पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव. यहां देखें, cot का cot ही रहेगा, cot का क्या रहेगा, cot ही रहेगा. हमने गड़बड़ तो नहीं किया है, हाँ वही मैं कह रहा हूं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है. ये जो वैल्यू दिख रही है वो क्या है हमारे पास, cot है. हमने इसको क्या लिख दिया, cos लिख दिया. क्या है हमारे पास, ध्यान से देखना, इसको हमने क्या लिख दिया, cot.
तो यहां ध्यान से देखो sin x cos x, तो यहां पे आपको क्या नजर आएगा, cot का क्या रहेगा, cot का चेंज होके क्या बनेगा, tan x। क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रहेगा। यहां पे देखें तो cot का cot ही रहेगा, x रहेगा, क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव। ठीक है, तो ये sin x एज इट इज है, cos x एज इट इज है, tan x की वैल्यू sin x अपॉन में cos x, यहां पे प्लस cos x अपॉन में कितना है sin x, तो यहां पे क्या है sin x इंटू cos x, यहां पे दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा sin x इंटू cos x, दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई होगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज 1, नीचे क्या है sin x cos x, यहां पे क्या है sin x cos x, कुछ कैंसिल होता है, इससे ये क्या हो गया कैंसिल, वैल्यू कितनी आ रही है, चेक करो, यही हमारी राइट हैंड साइड होगी, है ऐसा। क्या किया मैंने, सिर्फ ट्रिगो के फॉर्मूलों के बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व किया, क्वेश्चन का अपना कुछ भी नहीं, आप सोचे कुछ अलग से कुछ नहीं, ट्रिगो के जो ट्रिग्नोमेट्रिक आपने फॉर्मूले पढ़े अगर वो आपके पास है और वो डिलीवर हो पा रहे हैं आपसे, तो क्वेश्चन आराम से होता चला, बस फॉर्मूले लगाते जाओ सॉल्व होता चला। देखो पहले तीनों में फॉर्मूला लगाया है, tan को किसमें कन्वर्ट किया, साइन में, फिर एलसीएम लिया, थोड़ा सा सिंपलीफाई किया, सॉल्व किया, रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास, दिस कैंसिल आउट किया, दिस इज 1 इज माय राइट हैंड साइड। और प्रैक्टिस से आएगा, मेरे करने पे क्वेश्चन किया, कॉपी किया, पेस्ट किया, घर ले गए, देखा, पेपर दिया, उससे कोई फायदा, आपसे क्वेश्चन होना चाहिए, हम सिर्फ बता सकते हैं कैसे करना है, जितना प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे, फॉर्मूला खुद से लगा गए, आंसर आएगा, उससे बेटर कुछ नहीं बेटा। ठीक है, चले आगे, चलिए इसमें से कुछ नोट डाउन करना तो नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। नोट कर रहे अरमान, हो गया, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट हैं, एक sin 75 है और दूसरा कितना बेटा tan 15। देखिए जरा क्या कर सकते हैं, पहले हम 5 क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की बात करें तो हमें क्या बात नजर आ रही है, हमें नजर आ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 75 डिग्री। अब 75 डिग्री की वैल्यू हमें टेबल में नहीं पता, मतलब टेबल में 45 हमें पता है, देखते हैं sin 75 डिग्री की वैल्यू में टेबल में नहीं पता, तो कैसे निकालेंगे, कुछ ब्रेक कर देते हैं, दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो sin 75 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, sin 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और हम इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो sin a प्लस बी फॉर्मूला, ये 10 है, sin का क्या फॉर्मूला होता है, sin a प्लस बी इक्वल्स टू व्हाट, sin a cos b प्लस cos a sin b। जब यहां माइनस आएगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस। कॉस का भी आता है, कॉस का बाद में लिखेंगे, जैसे जैसे आप देखते रहेंगे उतना ही डेटा स्टोर कीजिए जितनी जरूरत है, ज्यादा डेटा एकदम से देखेंगे तो ज्यादा स्टोर नहीं होगा, बट ये कि आपको पहले से आने चाहिए फॉर्मूले। साइन यहां देखें तो क्या है, साइन ए cos b प्लस cos a की जगह कितना है हमारे पास 45 और sin b की जगह कितना है 30। sin a cos b प्लस cos a sin b, इधर देखिए तो sin 45 डिग्री इज व्हाट 1 अपॉन अंडर रूट 2, cos 30 डिग्री इज व्हाट क्या होता है अंडर रूट 3/2 प्लस cos 45 डिग्री 1/√2 और sin 30 डिग्री इज 1/2। तो ऊपर आ गया अंडर रूट 3, नीचे आ गया अंडर रूट 2 और नीचे आएगा 2/√2, तो ये कितना आएगा √3 + 1 अपॉन में 2/√2। देखिए यही आंसर है, आगे चाहे तो इसको हम क्या कर सकते हैं, रैशनलाइज कर सकते हैं, बट अभी इनिशियल क्वेश्चन है तो शायद आपसे इतना ही काम करवा रहा होगा, ज्यादा काम करवाया नहीं होगा। यही छोड़ा हुआ है, दिस इज द आंसर। चलिए हम भी यही छोड़ देते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं tan 15 डिग्री।
कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम? 10-15 डिग्री। तो सेकंड पार्ट आपको जो दिख रहा है वो कितना है? 10-15 डिग्री। क्या करेंगे? 10-15 डिग्री क्या लिखें? 15 की वैल्यू तो नहीं पता, या तो लिखो 60 + 45 डिग्री या फिर लिखो 45 - 30। तो इस काम करते हैं, छोटा एंगल लिख लेते हैं, 45 - 30 डिग्री। हमारे पास कोई फॉर्मूला है क्या इसका? ऊपर ही लिखा है। क्या लिखा है? पहले क्वेश्चन में हमने यूज किया होगा 10a + 10b और 10a - b। तो क्या है हमारे पास? तो यहां पे फॉर्मूला क्या है हमारे पास? 10a - 10b पूरे के अपोन में 1 + 10a और 10b। देखो फॉर्मूला ही लगा है। अब आगे इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, जो 10th का काम था हमारा। इधर तुलसी, इधर देखिए कितना है हमारे पास? इसकी वैल्यू कितना आएगा? 1। इसकी वैल्यू कितना? 1/√3। ये कितना है? 1 प्लस ये 1 और ये 1/√3। द वैल्यू इज √3 - 1/√3। इसकी वैल्यू √3 + 1/√3। √3 से √3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। देन आपको क्या नजर आएगा? √3 - 1/√3 + 1। इस क्वेश्चन में उसने क्या किया है? रैशनलाइज किया है। तो आपको क्या नजर आएगा? √3 - 1/√3 + 1 इज मल्टीप्लाइड बाय √3 - 1/√3 - 1। जो डिनोमिनेटर में वैल्यू इसका साइन क्या कर देंगे? चेंज। और आई होप आप ये पहले पढ़े हुए हैं। अगर ये फर्स्ट टर्म में होता तो हम थोड़ा स्लो डाउन करके भी चल लेते, बट आई होप आपको क्वेश्चन देखना है। ठीक है, अब यहां पे रैशनलाइज करेंगे। ऊपर फॉर्मूला लग गया a - b पूरे का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस b 1 का स्क्वायर माइनस का 2ab ये बनेगा, और डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर इज √3 का स्क्वायर इज 3 और 1 का स्क्वायर इज 1। तो ऊपर वैल्यू आ गई 4 - 2 √3 और नीचे वैल्यू क्या आ गई? 2 कॉमन निकालेंगे ऊपर से तो क्या आएगा? 2 - √3। बाहर क्या दिख रहा है आपको? 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो आपका आंसर 2 से 2 कैंसिल हो गया। आपका आंसर क्या दिखेगा? आपका आंसर 2 - √3 दिखेगा। क्लियर? एंड नोट कर लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। इनकी जरूरत अभी हमें नहीं पढ़ने वाली है, देखेंगे, दोबारा लिख लेंगे। अब बेटा जिन क्वेश्चंस में हम चर्चा करने वाले हैं ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20, 21, सभी में फिक्स पैटर्न यूज होगा। उसके लिए पहले फॉर्मूले पता होने चाहिए। क्या पता होना चाहिए? किन फॉर्मूलों की बात कर रहा हूं मैं? एक पहला फॉर्मूला क्या पता होना चाहिए? cos a + cos b इक्वल्स टू व्हाट? 2 cos a + b डिवाइडेड बाय 2 cos a - b डिवाइडेड बाय 2। ओके, देन सेकंड क्या है हमारे पास? cos a - cos b इक्वल्स टू माइनस का 2 sin a। ठीक है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने ठीक है याद कर लिया है। देन क्या है हमारे पास? sin a + sin b, sin a + sin b which is equals to 2 sin a + b divided by 2 cos a - b divided by 2। Fourth is sin a - sin b is equals to 2 cos a + b divided by 2 sin a - b divided by 2। चार फॉर्मूलों के बेसिस पर जो जितने भी क्वेश्चन होने हैं, लगभग 4-5 क्वेश्चन हैं, बट उसमें से कुछ क्वेश्चन पे हम काम करेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो हमें क्या बात नजर आ रहा है? sin x प्लस का sin 3x इज डिवाइडेड बाय क्या चीज हमारे पास? cos x प्लस का cos 3x। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और क्या लेकर आएंगे? राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या बेटा? tan 2x। कितना है? tan 2x। देखिए जरा, तो यहां अगर आप ध्यान से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में इसमें sin a + b, एक काम करते हैं इसको a मान लेते हैं। sin a + b आगे पीछे लिख सकते हैं। तो sin a इज 3x और b इज
मतलब b की जगह x, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, sin a प्लस b का फॉर्मूला क्या है, देखो दो, एक cos का प्लस का, दोनों प्लस का लग रहा है, पहले sin का फॉर्मूला लगाए तो क्या लगेगा 2 sin a प्लस b डिवाइडेड बाय 2, हमने a इसको माना है क्योंकि प्लस में आप जिस मर्जी, माइनस होता तो नहीं कर सकते थे, तो यहां पे दूसरी वैल्यू क्या है 2 sin a, दूसरा क्या है cos a माइनस b डिवाइडेड बाय 2, sin a प्लस b का फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला लग रहा है। देन डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में देखें तो हमें क्या cos का फॉर्मूला लगाना, तो क्या है 2 cos a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 इंटू में cos a माइनस b डिवाइडेड बाय 2। हमने अपने एग्जाम क्वेश्चन में a किसको मान लिया है 3x को, क्योंकि प्लस में हम जिस मर्जी को ले, माइनस में नहीं मान सकते थे, अगर माइनस मतलब यहां माइनस होता तो। अब यहां पे 2 से 2 क्या हो रहा है कैंसिल, तो इस 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये कितना बनेगा 4x प्लस x डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा sin 2x। इसको देखें 3x माइनस x इज 2x, 2x डिवाइडेड बाय 2 इज cos x डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में देखें तो 2 cos तो एज इट इज रहेगा 2x और ये क्या बनेगा cos x। क्या क्या कैंसिल हो रहा है 2 से 2 कैंसिल, cos x से cos x कैंसिल, जो बच गया sin 2x अपॉन में, एंगल सेम है तो हम क्या लिखेंगे tan 2x एंड विच इज माय राइट हैंड साइड, जिसको हमें सॉल्व करना है। इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन था, सपोज आप बात करें 17 की, आप बात करें 16 की, सेम फॉर्मूला लगेगा, ऐसे ही फॉर्मूले लगेंगे, बट उसमें एंगल सेम नहीं है, जैसे ऊपर sin 2x है, sin cos 10x है, 17 में tan 4x बन गया, 17 में क्या बना tan, तो उसका एंगल सेम होगा, पैटर्न तीनों का सेम है, हो पाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन 18 करके देख लेते हैं जल्दी से, 18 यहीं पे करके देखते हैं बेटा। 18 की बात करें तो 18 क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या नजर आ रहा है sin x माइनस का sin y, दिस होल वैल्यू इज डिवाइडेड बाय cos x प्लस का cos y। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड लेके आना, sin x माइनस y, कौन सा फॉर्मूला, ये कितना है 2 cos x प्लस y डिवाइडेड बाय 2 sin x माइनस y डिवाइडेड बाय 2, दिस होल वैल्यू इज डिवाइडेड बाय 2 cos x प्लस y, cos x प्लस y डिवाइडेड बाय 2 देन cos x माइनस y डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट फॉर्मूला। अब यहां देखिए कुछ कैंसिल होता है, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, cos सेम है, देखो एंगल भी सेम है, cos cos, इस पूरे से पूरा क्या हो गया, क्या बच गया sin cos, sin अपॉन में cos, एंगल सेम है, जिसको हम लिख सकते हैं tan x माइनस y डिवाइडेड बाय 2 एंड विच इज आर राइट हैंड साइड। हो पाएगा यस और नो? चलिए एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को, फिर इस पे आगे चलते हैं हम। 21 करेंगे इसके बाद, चला जाए ग्रविता या गर्विता गर्विता को गुस्सा तो नहीं आता, कभी बोलते हैं जैसे लगता है ग्रेविटी बोलने वाले हैं, क्या बोलने वाले हैं, गर्विता नाम है उसका, क्या नाम है, और मैं क्या बोल देता हूं, क्या बोल देता हूं ऐसे कोई मतलब नहीं। चलो कौन से क्वेश्चन पे बोला बेटा मैंने, नेक्स्ट किस पे बोला है 21, देखिए इसको हटा दे, इन्हीं फॉर्मूलों की हमें जरूरत पड़ेगी। अच्छा कुछ नोट करना है, जब तक नोट कर सकते हैं, अभी हम चर्चा किस पे करेंगे, ये तो हट जाएगा। जिसको पहले करना नहीं हो तब देखना, ठीक है, नोट करने वाला टाइम आपका बच जाएगा, फिर उसे देख के फिर खुद से अप्लाई करना खुद ही आपने, देख के कॉपी पेस्ट कहीं नहीं करना आपने। चले आगे, नेक्स्ट देखते हैं 21st क्वेश्चन। क्या नजर आ रहा है बेटा हमें, लेफ्ट हैंड साइड में हमें नजर आ रहा है cos 4x प्लस का cos 3x प्लस का cos 2x, दिस होल वैल्यू इज डिवाइडेड बाय sin 4x प्लस का sin 3x और प्लस का sin 2x। ऊपर भी सेम है, नीचे भी सेम एंगल है, बट ऊपर cos में गिवन है, नीचे किस में गिवन है, क्या करें, कैसे रिजल्ट आएगा, 3 है, किसी 2 में, सही बोला आपने, किस में करेंगे, किसी किन 2 में लगाएंगे, कैसे डिसाइड किया आपने, तीसरे, आपने 2 एंगल को जोड़ा
और उसका हाफ किया, वो तीसरे के इक्वल आ रहा है। दो एंगल को जोड़ा, इसको और इसको जोड़ा, जैसे 4x और 2x को जोड़ा, कितना होता है 6, 6 को 2 से डिवाइड किया 3x, क्योंकि उसे कॉमन निकालना आसान हो जाएगा, उसी से क्वेश्चन का रास्ता इजी है। चलिए अच्छी बात, आपको ये बात याद है। तो यहाँ पे देखिए इसमें फॉर्मूला लगाएं, पहले और आखिरी में, इस वाले में तो फर्स्ट फॉर्मूला लगाएं तो क्या नजर आएगा, 2 cos a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 3x। मैंने सॉल्व कर दिया सूर्यांशी, कितना है 2 cos a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, साथ में क्या आएगा हमारे पास, दूसरा क्या बेटा हमारे पास cos 2x, दूसरा क्या है cos a माइनस बी, 4x में से इसको माइनस करेंगे 2x डिवाइडेड बाय दिस, प्लस का कितना है cos 3x, ये वाला cos 3x एज इट इज। नीचे भी फॉर्मूला लगेगा साइन का, किसमें, पहले वाले में और आखिरी। तो क्या लगेगा हमारे पास 2 sin a प्लस बी का फॉर्मूला, sin a प्लस sin b का फॉर्मूला, इसको जोड़ेंगे डिवाइडेड बाय 2, 3x माइनस करेंगे तो कितना आएगा cos 4x, ऐसा आएगा ना, देखो 4x माइनस का 2x डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आएगा 2x डिवाइडेड बाय 2, काट देंगे, कितना बचेगा हमारे पास x प्लस का sin 3x। अब देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है उसमें, जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन निकालिए। cos 3x को हमने क्या निकाला कॉमन, 2 cos x, 3x तो बाहर चला गया, प्लस का 1, दिस होल वैल्यू इज डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है sin 3x आपने क्या निकाल दिया कॉमन, अंदर क्या दिखेगा 2 cos x प्लस 1, कुछ सेम दिख रहा है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्या है सेम, इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट से ब्रैकेट क्या हो जाएगा कैंसिल, cos अपॉन में sin क्या बनता है cot 3x। देखो चेक करो, यही हमारी राइट हैंड साइड होनी चाहिए, है? एक बच्चा मना कर रहा है, निगम कर रहा है क्या, अच्छा किसी ने कहा ऐसे, ठीक है, हो पाएगा 21st। तो ये जो क्वेश्चन आपको 16, 17, 18, 19 इसमें यही फॉर्मूले यूज होंगे। अब जरा पेज को पलटिए, थोड़े से बड़े क्वेश्चन दिखने लग जाएंगे, 2-3 क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन है, दिख रहे हैं। चलिए पहले चर्चा करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 23 पे। किस पे चर्चा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। देख लीजिए क्या हो सकता है, इसे हटा रहे हैं, हटा दें, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या बोला उसने, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते, बड़ी छोटी सी दिख रही है, tan 2x, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और क्या लेके आ रहा बेटा राइट हैंड साइड। तो tan 4x है और राइट हैंड साइड तो हमारी बड़ी उलझी हुई सी दिख रही है, यस और नो, वो उलझन ही लेके आनी है हमने, देखें तो क्या उलझा हुआ काम है, tan 4x गिवन है, सॉल्व करना। tan 4x के लिए क्या करें, सबसे पहला स्टेप आप इसमें लिखिए tan 2 into 2x, और यहां पे अगर आप ध्यान से देखें tan 2x का फॉर्मूला, कितने बच्चे हैंड रेज करके बताएंगे पहले, tan 2 थीटा फॉर्मूला क्या है, अब इनकी जरूरत नहीं है, इनको हटा देते हैं, है ना। अभी हम बात करें कौन से फॉर्मूले की बात की मैंने आपसे, tan 2 थीटा विच इज व्हाट इज इक्वल्स टू, क्या होगा tan 2 थीटा इक्वल्स टू, गुड, ठीक है, तो क्या है हमारे पास 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। बेटा चैप्टर की प्राइमरी डिमांड है कि फॉर्मूले टिप्स पे होने चाहिए, देखते ही क्योंकि फॉर्मूला नहीं आएगा तो फिर कॉन्फिडेंस, मतलब प्रैक्टिस नहीं तो कॉन्फिडेंस नहीं, ठीक है। अब यह देखें तो क्या है sin 2 और tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 tan थीटा, थीटा की जगह कितना है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखें थीटा की जगह है 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह कितना है 2x, ये ध्यान से देखना है। अप्लाई वही क्या है tan 2 थीटा, पढ़ो और उसको कंपेयर करो, tan 2 थीटा, थीटा की जगह कितना है 2x, फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, दोबारा फॉर्मूला लग रहा है। अब थीटा की जगह क्या दिखेगा, जैसे पहले तो मैंने वो लगाया, अब मुझे tan 2x को चेंज करना, तो इसे लिखूंगा 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये सुनो। तो यहां पे देखो ये दिख रहा है tan 2x, तो 2 इज ओके, इसको मैं क्या लिखूंगा 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x, दिस होल वैल्यू इज डिवाइडेड बाय, नीचे 1 माइनस, इसको क्या लिखेंगे 2 tan x अपॉन में 1 माइनस
10 स्क्वायर एक्स, बट इस पूरे की पावर क्या रहेगी 2, क्योंकि 2x का स्क्वायर है, तो जो भी आप इसका फॉर्मूला लगा रहे हैं 10 2x का जो भी फॉर्मूला लगा रहे हैं उसका भी क्या रहेगा स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं, 2 2 सा कितना आएगा 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, इस पूरे के अपोन में इसका एलसीएम लेते हैं, ध्यान से देखना, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे माइनस, तो क्या बनेगा बेटा 4 10 स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय नीचे इसका स्क्वायर, तो फॉर्मूला चाहे तो खोल सकते हैं, नहीं तो इसको अभी एज इट इज लिखो 10 2x, इस पूरे की पावर क्या है 2, ऊपर वाले की भी पावर 2 कर दिया, नीचे वाले की भी पावर 2 कर दिया। अगले स्टेप में अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू ऊपर जाके इससे क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो आपको पिक्चर कुछ ऐसी दिखेगी, ऊपर वाली पिक्चर में कोई चेंज नहीं है, 1 माइनस कितना है हमारे पास 10 स्क्वायर एक्स, 4 अपॉन में 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, मैंने कुछ छोड़ दिया, अच्छा यहां छोड़ दिया है ना 10x, 10 2 2 सा 4 10x, यहां पे भी कितना आएगा 10 4x, दिस इज ओके 4 10x। ये एज इट इज इसका एलसीएम लेंगे तो वैल्यू ऊपर जाके इससे क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो इससे जाके मल्टीप्लाई होगी, यही कर लेते हैं इसके डिनोमिनेटर में, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ऊपर ये पूरी वैल्यू 1 से जाके क्या होगी मल्टीप्लाई, और इसका फॉर्मूला भी खोल देते हैं, अब ये वैल्यू यहां आएगी, इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 4 हो जाएगा, क्योंकि 10 स्क्वायर x का स्क्वायर करोगे तो पावर कितना हो जाएगा 4, फिर क्या है माइनस का 2ab 2a1 और b की जगह कितना है 10 स्क्वायर x, कितना है 10 स्क्वायर x, a का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला खोला a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab, देन माइनस का 4 10 स्क्वायर x, एलसीएम लोगे तो ये तो पूरे के डिनोमिनेटर में दिख रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वैल्यू एज इट इज। अब यहां कुछ सेम दिख रहा है आपको, 4 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर x, ठीक है, मल्टीप्लाई नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर x पूरे की पावर 2, दिस होल वैल्यू इज डिवाइडेड बाय नीचे 1 प्लस 10x की पावर 4, और ये दोनों सेम है 10 स्क्वायर x, ये माइनस का 4 माइनस का 2 क्या हो जाएगा माइनस का 6 10 स्क्वायर x। ये देखो ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट क्या हो जाएगी कैंसिल, एक बारी कैंसिल होगी, तो ऊपर बचेगा 4 10x ब्रैकेट में 1 माइनस 10 स्क्वायर x, दिस होल वैल्यू इज डिवाइडेड बाय, ये तो कैंसिल हो गया एक, ये बचेगा 1 प्लस का 10 4x माइनस का 6, चेक करो यही आंसर है, चेक कीजिए, दिस इज योर राइट हैंड साइड, कुछ हमने गड़बड़ नहीं की होगी तो दिस इज ओके, चेक करें राइट हैंड साइड हमें नजर आ रहा है 4 10x ब्रैकेट में 1 माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन में 1 माइनस 6, ये बस पहले दिख रहा है, बाद में इससे कोई खास फर्क मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एज इट इज छोड़ेंगे और दिस इज ओके, हो पाएगा। देन इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 24 पे चर्चा करेंगे, किस पे चर्चा करेंगे 24, हटा नोट करना है या हटा दो, ट्राई करने की, कुछ को जरूरत है नोट करने की और कुछ को जरूरत नहीं है, तो जिसको जरूरत होगी वो जितना टाइम यहां लगा रहा वहां पे लगा लेगा, वहीं पे कहीं पे जाओगे वहां पे दिखेगा क्वेश्चन आपको, वहां पे क्लियर देख लेना क्या जल्दी से नोट भी करने की जरूरत नहीं, उसे हटा के खुद देख मतलब खुद करना, आपकी कलम से क्वेश्चन होना चाहिए, ध्यान रखना मेरी कलम से नहीं, ठीक है, एक नोट करेंगे तब देखेंगे ना, तो नोट वाला टाइम आपका बच जाएगा काफी, ठीक है, नोट डाउन वाला मुझे ध्यान नहीं था, नहीं तो पहले मना कर देता। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करें। देन अभी हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला था मैंने 24, या नोट करना है इसको, अभी कितना नोट करना चाहते हैं कि सर अभी करना है, 2 मिनट लगेगा, करना है तो आ जाएगा, चेकर सर तो रब कर दिया आ जाएगा, नहीं करना किसी को पक्का ओके एक भी चेहरा नहीं कह रहा सर हमें करना है, चलिए हटा देते हैं, बट खुद से होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। अभी हम किस पे चर्चा करेंगे बेटा 24 देखें,
22 पे भी चर्चा करेंगे, थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे बेटा, और क्या लेके आना हमने, राइट हैंड साइड। हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना और क्या लेकर आना है, राइट। हमें लेफ्ट हैंड साइड पे क्या दिख रहा है, cos 4x, क्या दिख रहा है, cos 4x को क्या लिखेंगे, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, cos 2 इंटू 2x। और इसके बेसिस पे अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए, क्या है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा क्या वैल्यू है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज ओके। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट सोच लिया कि कौन सा फॉर्मूला एग्जीक्यूट करें इसमें जैसे रिजल्ट आ, देखो लगाओगे चेंज करना पड़ेगा, बाद में भी आ जाएगा आंसर, बट जितना जल्दी क्लिक करके पूरा फिल्टर होकर वही उठा लोगे तो क्वेश्चन जल्दी होगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो हमें क्या बात नजर आ रही है, cos 2 थीटा हम कन्वर्ट कर चुके हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाए, हिंट मिलेगा राइट हैंड साइड से, हिंट मिलेगा वहां, इसमें राइट हैंड साइड देखने की जरूरत है। देखो 1 माइनस क्या है, 1 कहां है, ये रहा थर्ड वाला, तो 1 माइनस लिखे तो क्या है, 1 माइनस 2 क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह कितना, देखो कंपेयर करो, थीटा की जगह क्या पढ़ा जा रहा है, 2x। 1 माइनस 2 साइन 2x पूरे की पावर 2, एक ही बात है, ऐसे लिखो ऐसे लिखो, एक ही बात है। अब इसमें एक और फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा, साइन 2 थीटा विच इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां पे अगर ध्यान से देखिए 1 माइनस 2 इसको लिखेंगे तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यूजिंग द फॉर्मूला जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा है। 1 माइनस 2, ये 2 2 जा 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स मल्टी 1 माइनस 2 2 जा, सॉरी 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, एंड दिस इज माय राइट हैंड साइड। नोट आंसर, मतलब आंसर तो हम लाए हैं लेकिन हमें लेफ्ट को राइट से क्या करना है, प्रूव करना। हो पाएगा, चलें आगे। ठीक है, 25 बिग क्वेश्चन, किस पे चर्चा करेंगे, 20 बिग क्वेश्चन। हटा दे इसको भी, अगर किसी का मन है नोट तो मैं रुकूंगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं रुकूंगा जरूर। क्लास इंपॉर्टेंट है, वीडियो इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, ये फैक्ट है, मेरे लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। चला जाए आगे। हाँ अर्नव जी, क्या इंपॉर्टेंट है, वीडियो में इंपॉर्टेंट है, आप ही की सहूलियत है लेकिन अभी आपको अगर किसी को नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। चले, चलिए हटा देते हैं इसको। देन क्वेश्चन नंबर किस पे चर्चा कर रहे हैं हम, हो पाएगा ये, देख लीजिए एक बार, पॉज करके थोड़ा सा इसको, रुक जाते हैं फिर देखते हैं। मुझे भी आराम मिल जाएगा, थक जाते हैं ना बच्चे पढ़ते पढ़ते, 1 घंटा 2 घंटा, कितनी टाइम तक आप एक मतलब कॉन्टिन्यूअस अकाउंट्स का एक बैच चल रहा है या उसको लगता है सर 2 घंटे सफिशिएंट, 3 घंटा सफिशिएंट, और कितनी देर यहाँ पे, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आपको एवरेजली कभी क्लास है, पेपर के टाइम पे तो बच्चों को लगता है सर जितना बैठा लो उतना बढ़िया, लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में तो संडे को आके खुश नहीं है शायद बच्चे। आज तो फिर भी बच्चे दिख रहे हैं, ऐसा होता है नहीं, जो संडे की कक्षा में लगभग विद्यार्थी क्या हो जाते हैं, एंजॉय, लेट तक सोते हैं, ठंड हो रही है, पेपर हो ना हो, सिलेबस हो या ना हो। चले, क्वेश्चन नंबर 20, कौन से क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे बेटा, 20 किसको सॉल्व करना है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड को, और सॉल्व करके क्या लेकर आना है, राइट हैंड साइड। क्या है हमारे पास, cos 6x इज माई लेफ्ट हैंड साइड, सॉल्व करके क्या लेके आना, राइट हैंड साइड। बड़ी अटपटी सी है वो भी, ठीक है, देखेंगे भी, डिसाइड करेंगे क्या रख सकते हैं। पहले बात करें तो 6 है, cos 6x को क्या कन्वर्ट करें, cos 6x को हम लिख सकते हैं cos 3 into 2x, या लिख सकते थे इसको 2 into 3x। अब
दोनों फॉर्मूले आपके पास होने चाहिए। cos 2 थीटा का पहले से लिखा हुआ है, एक होता है cos 3 थीटा का, दोनों लिख लेते हैं ताकि याद रहे। sin 3 थीटा का फॉर्मूला है क्या है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। एक होता है cos 3 थीटा जो हमें अभी यूज करना है, विच इज 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये फॉर्मूला हमें इसमें चाहिएगा। पहले 3 वाला लगाएंगे, मुश्किल वाला पहले कर लो, ठीक है। देखें तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखें cos 3 थीटा, अगेन रिपीट, किसकी बात की हमने, cos 3 थीटा विच इज इक्वल्स टू 4 cos क्यूब थीटा, थीटा की जगह 2x माइनस का 3 cos थीटा, थीटा की जगह 2x। पहला फॉर्मूला लग गया, ठीक है। अब दूसरा 4 इज ओके cos 2x, यानी कि cos 2 थीटा कौन सा लगेगा, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। राइट हैंड साइड को देखो, अब बुक को देखने की जरूरत है, जब जरूरत है तब नहीं देखते हैं बुक को। राइट हैंड साइड को देखो, सेकंड, जिसमें सब में cos है। क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड में देखो कहीं साइन नहीं दिख रहा है। अगर आपने साइन वाला फॉर्मूला लगाया तो साइन चाहिए ना, हमें हटाना पड़ेगा उसको। तो अब ऐसा करो ना कि आए ना साइन, तो वो तभी है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, सेकंड यानी कि 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह x माइनस 1। किसको कन्वर्ट किया हमने इसमें, cos 2x को। इसकी पावर 3 है तो इस वैल्यू की भी पावर क्या रहेगी, 3 माइनस 3 एज इट इज है। इस cos 2x को सेम क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। चलें आगे। देन क्यूब का फॉर्मूला, अब मजा आएगा। प्लस है माइनस है, माइनस a का क्यूब, सॉरी a रिवर्स है ना, पूरे की पावर है, क्या है, a माइनस बी पूरे की पावर 3। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर a माइनस बी पूरे की पावर 3, आज तो अच्छे बच्चे बन के आए हैं, नहीं तो मुझे तो डिलीवरी कम मिलती है इसकी। पहले आज तो चलो, अब तो पेपर पास में, 12th में जाने की खुशी है या पेपर देने की टेंशन हो गई, और पेपर देना अब तो पढ़ के जाएं फॉर्मूले, ऐसा है नहीं। लगभग को फॉर्मूला याद है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन पहले लगभग को फॉर्मूला याद होता था, डाउट होता था, मतलब कुछ बताते कुछ नहीं बता, कुछ को डाउट रहता है। फिर भी ये तो मैथ्स के बच्चे के लिए तो बेटा क्या है, इसे तो हमेशा अपने पास रखना चाहिए। a की पावर क्यूब माइनस b की क्या पावर क्यूब प्लस या माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर a माइनस b पूरे की पावर 3। प्लस होगा तो सभी क्या हो जाएंगे, प्लस। अभी यहाँ पे माइनस का है तो 4 इज ओके, इसमें फॉर्मूला लगा रहे हैं a की पावर 3, इसकी पावर 3 करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 6, और cos की पावर कितना हो जाएगा 6। a की पावर 3 माइनस b की जगह कितना है 1, b की पावर 3 माइनस 3a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 cos की पावर 4, 3a स्क्वायर b की जगह कितना आएगा 1। देन क्या है, a का क्यूब माइनस b का 3a स्क्वायर b प्लस 3a की जगह कितना है 2 cos स्क्वायर x इंटू b की पावर 2 करोगे 1 माइनस 1 की पावर 2 करोगे तो कितना आएगा हमारे पास 1। ठीक है, हमने क्या किया, a स्क्वायर b प्लस 3, दिस इज ओके। देन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट देखें, यहां अगर आप ध्यान से देखें इसमें तो कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस का कितना आएगा 6 cos स्क्वायर x और प्लस का कितना आएगा 3। नेक्स्ट स्टेप में ये 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा 24, कहां पे, अच्छा यहां गड़बड़ क्या है, 2 दूनी, अच्छा ठीक, यहां गड़बड़ कर दिया हमने। कितना बन रहा है हमारे पास 2 2 जा 4 2 जा 8, तो यहां पे वैल्यू है 4 और यहां ब्रैकेट कितना आएगा 8, 2 2 जा 4 2 जा 8 पावर 3। तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू दिखेगी वो हमें वैल्यू क्या दिखेगी चेक करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 32, ये कितना है cos की पावर 6, ये कितना है, इससे अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस का 4, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 12 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल्स टू 48। ठीक है, हमने 12 इंटू 4 48, इसकी पावर x, इसकी पावर 4, यहां देखेंगे तो कितना है 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा हमारे पास 6, और 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा
24, इसकी वैल्यू एज इट इज है माइनस का 6 कॉस की पावर कितना है 2, कॉस की पावर कितना है 2 और प्लस का कितना है 3। देखें सॉल्व करते हैं। पावर 6 कहीं और है, पावर 6 नहीं, तो 32 कॉस की पावर 6 एज इट इज रहेगा। फिर पावर 4 वाले को देखो, 4 और कहीं है, पावर 4 नहीं, माइनस का 48 कॉस की पावर 4, स्क्वायर स्क्वायर है, ये प्लस माइनस माइनस, इसमें से इसको माइनस करो कितना आएगा, प्लस का 18 कॉस स्क्वायर एक्स, और ये माइनस का 4 प्लस का 3 तो कितना आएगा, माइनस का 1। सॉल्व कर दिया। अब जरा चेक करो, हमने सब कुछ ठीक किया होगा, गड़बड़ नहीं की, तो हमारी राइट हैंड साइड के क्या आना चाहिए, इक्वल। एंड दिस इज माई राइट हैंड साइड। चेक करने के बाद लिखेंगे 32 cos की पावर 6 माइनस 48 cos की पावर 4 प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस का कितना है 1। सेम वैल्यू है, इसका मतलब हमने कोई गड़बड़, तो दिस इज माय राइट हैंड साइड जो हमें प्रूव करना था। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, मुझे ऐसा लगता है इसको नोट कर लीजिए। 2 मिनट देके, कुछ फॉर्मूले भी हैं, मैं भी रिलैक्स कर लूं थोड़ा। कितने बच्चों को घर की याद आने लग गई, सही से बताऊं, मतलब घर की याद अभी तो पढ़ेंगे, जाना नहीं, लेकिन फिर भी घर की याद आ गई सर, अब याद आने लगी लेकिन जाना नहीं चाहते हम। कोई नहीं है, अरे जल्दी बताओ, घर जाना है? नहीं, घर तो जाना है थोड़े समय के वगैरह नहीं जाना सर, घर नहीं जाना। संडे को घर वाले काम करवाते नहीं करवाते, ये लेके आओ, ऐसा करो, देखो हाँ सर, तभी हम घर नहीं जाना चाहते। नोट हो गया, नोट डाउन हो गया है, मतलब कुछ मैं कलम चल रहा है ना, कुछ बच्चों में जानना चाहता हूं कुछ और कर रहे हैं या इसी पे काम कर रहे हैं। चले ठीक है, आप बताइए अब कौन से क्वेश्चन पे काम चाहते हैं। 3.3 पहले वाले पेज पे, इधर तो है लास्ट वाला, मुझे पता 22 इज ओके, हमें करना है, बट अभी मैं चर्चा कर रहा हूं 3.3 के इस वाले पेज पे। कोई भी क्वेश्चन आपने किया और जिसमें आपको डाउट है। अर्नव का चेहरा सबसे ऊपर है, इसलिए मुझे लगा शायद अर्नव को कोई पूछना है, नहीं? ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, श्रुति ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 6। फॉर्मूला खुलेगा नहीं, फॉर्मूला क्लोज डाउन होगा, मतलब फॉर्मूला ऐसा नहीं, आप इस रास्ते से इधर जा रहे हैं तो फॉर्मूला खुला हुआ है तो उसको बंद भी कर सकते हैं, रिवर्स भी चल सकते हैं, जरूरी नहीं फॉर्मूला खोल के ही लिखना है। देखिए जरा इस क्वेश्चन को, अभी हम बात करें, इनकी हमें जरूरत फील नहीं हो रही है ना, दोबारा लिख लेंगे। देखते हैं, अभी हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 पे चर्चा करते हैं। क्या नजर आ रहा है, हमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके क्या लेकर आएंगे, राइट हैंड साइड। क्या है, cos π/4 माइनस एक्स, सेकेंड क्या है, cos π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस वाई, देन माइनस का साइन π/4 माइनस एक्स, देन है हमारे पास साइन π/4 माइनस वाई इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड इज गिवन, हमें सॉल्व करके क्या लेकर आना है, राइट हैंड साइड। क्लियर? क्या दिख रहा है, देखो cos cos, बीच में कुछ गड़बड़ हो गया, आइटम ज्यादा आ गई है ना, cos cos और क्या है हमारे पास, sin sin, बीच में क्या है, माइनस, cos cos और हमें क्या दिख रहा है, sin sin। कोई फॉर्मूला याद है, cos cos sin sin? फॉर्मूला होगा तो क्लिक कर पाएगा क्वेश्चन। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, बड़ी दूर दूर हो गया है ना, ठीक है। कौन से फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, cos cos sin sin किस में होता है, cos a प्लस बी विच इज इक्वल्स टू cos a cos b माइनस sin a sin b। यहां जब माइनस होगा तो यहां पे क्या होगा, प्लस होगा। दिस इज ओके। तो अगर आप यहां ध्यान से देखें तो क्या है, cos a cos b माइनस sin, तो क्लियर दिख रहा है, देखो cos a cos b माइनस sin a sin b, ऐसा नजर आ रहा है।
कैसा नजर आ रहा है, ऐसा। इसको हम ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं, इससे ऐसा होता तो ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको ऐसा सॉल्व करेंगे तो क्या दिखेगा हमें, इसमें क्या नजर आएगा, cos a प्लस बी, a की जगह पाई बाय 4 माइनस एक्स, a प्लस बी, b की जगह पाई बाय 4 माइनस वाई। फॉर्मूला क्लोज किया है, ओपन नहीं किया। चले आगे। देन ठीक है, cos इज ओके, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 इज पाई बाय 2 माइनस एक्स माइनस वाई। cos इज ओके, पाई बाय 2 इज ओके, माइनस कॉमन निकालेंगे x प्लस वाई, पाई बाय 4 इज पाई बाय 4, 45 प्लस 45 इज 90, 2 पाई बाय 4। डाउट क्लियर है? किसी ने कुछ बोला ना कि सर ये कैसे, पाई बाय 4 पाई बाय 45 प्लस 45 90। ठीक है, चले आगे। अब यहां पे देखिए क्या, इधर इधर लक्ष्मी है, रूबिका, ये रूबिका है, वो लक्ष्मी है, वो लक्ष्मी है, ये रूबिका है। ठीक है, मैंने बताया था मेरे पास पहले भी जुड़वा मतलब बहनें आती थी, गीता और गंगा, बट दोनों के बिहेवियर में बहुत डिफरेंस था। एक थोड़ी सी और एक बिल्कुल शालीन, बिल्कुल चुप रहती थी, दोनों में बड़ा डिफरेंस था। ऐसा नहीं दोनों एक जैसी हैं। बोलूंगा नहीं कैमरे पे, अगर उन्होंने सुन लिया तो मुझे निपटा देगा, आपने ऐसा कैसे बोला हमारे बारे में। ऐसा हो सकता है? तो मुझे कंफ्यूजन, उनमें तो कंफ्यूजन नहीं थी, लेकिन यहाँ हमेशा कंफ्यूजन रहती है, रूबिका या लक्ष्मी। चलो मैं याद करूंगा, आज पूरा इस पे होमवर्क करूंगा, क्वेश्चन लिखूंगा, रूबिका लक्ष्मी, रूबिका लक्ष्मी, ये रूबिका ये लक्ष्मी है। चले अर्णव जी, देखिए इधर तो ओके, ये हो गया हमारा। तो आपका एक फॉर्मूला लग रहा है बेटा, क्या फॉर्मूला लग रहा है, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा। क्या होता है, वहां लिख लेते हैं, इक्वल्स टू क्या होता है, sin थीटा। लिख सकते हैं इसको, cos 90 माइनस थीटा की जगह जो है तो इसे लिखेंगे sin थीटा, थीटा की जगह कितना है, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। चेक करो अगर है, ठीक क्या होगा तो आ रही होगी, है सर? ओके, और बताइए, और कौन सा क्वेश्चन नहीं हो रहा? कोई भी क्वेश्चन एक्सरसाइज से जो आपको लगता है कि हमसे नहीं हुआ, हमने प्रैक्टिस किया, लगता है करने पे नहीं होगा, थोड़ा हिंट दे देगी तो आराम से प्रैक्टिस करें। आज संडे निपटा देना, ट्रिगो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 12th के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, 11th के लिए तो है ही। 10th क्वेश्चन, 10th किसका डाउट है? 10th देखिए, नहीं 10th मेरे कानों में आ गया ना, काम कीजिए, सुनने बहुत जरूरी होता है। आपसे जितनी मर्जी बातें करें, बट बच्चे ने क्या बोला, बच्चे को समझ में आया, वो सबसे पहले हमारे ध्यान जाएगा। बच्चा पेपर कर रहा था, क्वेश्चन कर रहा होता, सबसे पहले कहाँ ध्यान जाता है, जहां बच्चा गलती कर रहा होता है, गलती वाले पोजीशन पे सबसे पहले जाएगा। स्केल नहीं यूज किया, डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा, 2 की जगह बाय लिख दिया, अकाउंट्स में जैसे किया, तो गलती वहां सबसे पहले वही नजर आती। हटा दे इसको, कोई नोट तो नहीं कर रहा है? ठीक है, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर, अभी बोला है साइन n प्लस 1 इंटू कितना है, x। दूसरा क्या है, साइन n प्लस 2 इंटू कितना है, x। आगे क्या बेटा हमारे पास, प्लस का cos n प्लस 1 इंटू एक्स और cos n प्लस 2 इंटू एक्स। ठीक है, क्या होगा, फॉर्मूला क्लोज ही होगा। कौन सा फॉर्मूला क्लोज होगा, कॉस वाले को पहले पढ़ते हैं, मतलब कॉस वाले को देखें तो ये ऐसा है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ध्यान रखना इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्लस का फॉर्मूला, दोनों प्लस का है, तो प्लस का क्या बनेगा, कॉस ए माइनस बी, ये बनना है। तो ए की जगह देख लो, ये फॉर्मूला है, दिमाग में ये चलना चाहिए, लिख के दिखाने की जरूरत है, आपके दिमाग में ये चलना चाहिए, ये बन सकता है cos a cos b प्लस sin a sin b, दिस इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, cos a की जगह कुछ भी मान लो। अगर आपने जो दिख रहा है वैसा ही माना तो एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा लगेगा, देखो बताता हूं क्या। a आपने ये माना n प्लस 1 इंटू एक्स इज a माइनस क्या है, n प्लस 2 इंटू एक्स। अब मेरा एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा हो गया, अगर बड़ी वैल्यू को मैं ये मान लूंगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा, मतलब एक फॉर्मूला कम लगेगा, बट हम सीखना ज्यादा चाहते तो हमने वैसा ही किया जैसे उसने दिखा है। a ये वाली वैल्यू a, दूसरी वाली b, तो cos a माइनस b, तो ये तो एज इट इज है,
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो nx प्लस का x, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का nx और माइनस का 2x। nx क्या हो गया, कैंसिल, क्या दिखेगा cos माइनस का x, ये फॉर्मूला एक एक्स्ट्रा लग गया। cos माइनस थीटा इज cos थीटा होता है अगर एंगल नेगेटिव में है तो। क्या लिखा था हमने फॉर्मूला, cos माइनस थीटा विच इज इक्वल्स टू क्या होता है, cos थीटा। क्लियर है? चलिए देन और कोई क्वेश्चन? नो? ओके, एग्जाम्पल 14, 22 से पहले 14 इंपॉर्टेंट है, 22 से पहले 14 इंपॉर्टेंट है, वही पैटर्न आपका सेम है, दैट्स व्हाई हमने उसको होल्ड किया। चले ठीक है, हटा दे इसको। show that tan 3x tan 2x, example 14, show that tan 3x tan 2x tan x equals to tan 3x minus tan 2। फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या शो करना हमने, उसने बोला है हमें tan 3x tan 2x tan x is equals to tan 3x माइनस का tan 2x और माइनस का tan x। क्लियर है ये बात? चले आगे। अब लेफ्ट और राइट को सॉल्व करना है। इसमें बस एक छोटा सा ध्यान रखना, हमें पहले से पता है कि 3x प्लस 2x, सॉरी, हमें पहले से पता है कि अगर हम बात करें x 2x प्लस x विच इज इक्वल टू कितना होता है 3x। दिस इज ओके। तो हम इसको ऐसे करके लिख लेंगे tan 3x इक्वल्स टू tan 2x और प्लस का x, एक ही बात है, तो जोड़ोगे तो वैल्यू क्या आएगा, सेम। इसमें हम क्या लगा देंगे फॉर्मूला, इसमें लेफ्ट और राइट को सॉल्व नहीं करना, इसमें इस वैल्यू को सॉल्व करना और वो एग्जैक्ट वो वैल्यू लेके आनी है। देखिए यहाँ पे क्या है, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, tan a प्लस tan b पूरे के अपोन में 1 माइनस tan a tan b इज इक्वल्स टू कितना है हमारे पास tan 3x। ठीक है, कुछ नहीं तो इसके अपोन में कितना है 1, ये वैल्यू ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई होगी, क्या बनेगा tan 3x 1 और ये पूरी वैल्यू माइनस का tan 3x tan 2x और tan x इक्वल्स टू क्या है tan 2x प्लस का tan x। इस माइनस वाली वैल्यू को उधर लाएंगे, इन दोनों को इधर लाएंगे तो क्या नजर आएगा हमें tan 3x, ये वैल्यू इधर आके क्या हो जाएगी माइनस कितना बेटा tan 2x माइनस का tan x इक्वल्स टू क्या, ये उधर चला जाएगा tan 3x tan 2x और कितना है tan x। देखो प्रूव हो गया। अब सर उल्टा लिखा है, आप इसको इधर लिख लो, इसको उधर लिख लो, जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया, सेम एज क्वेश्चन नंबर 22। बट एक बार आप खुद ट्राई करेंगे, उसमें क्या लिखेंगे, जो आपका क्वेश्चन है उसमें क्या लिखेंगे, cot 3x इक्वल्स टू कितना आएगा cot 2x प्लस x। बस इतना काम करना और cot का फॉर्मूला लगाना है। किसका फॉर्मूला लगाना है, इसके हेल्प से क्वेश्चन ट्राई करना है, सेम पैटर्न सेम तरीका, बट आने के चांसेस इसके ज्यादा थे इसलिए मैंने ये किया और वो आपको करने के लिए दे दिया। नहीं होगा तो आप मुझे बताएंगे, हो पाएगा। आई अगेन जो सबसे बड़ी एक्सरसाइज हमने पहले कर लिया है, नेक्स्ट क्लास में मिसलेनियस, और मिसलेनियस के लास्ट के 3 इंपॉर्टेंट हैं। लास्ट के 3 क्या है, इंपॉर्टेंट, बाकी देखते हैं, मिसलेनियस पे चलेंगे।